देखने में सारदास्तान विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल मैं सिवाना गांव के अंदर मौजूद हूँ। झज्जर जिले का गांव है और बेरी जो है हल्का है। दोस्तों आप लगातार देखने लग रहे हो, खबरें सामने आने लग रही है और एक बहन एक बेटी है मनीषा, जिसको लगातार इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई जाने लग रही है। लगातार जो है प्रदर्शन होने लग रहे हैं, लगातार जो है कैंडल मार्च निकाले जाने लग रहे हैं। तो सिवाना गांव के अंदर भी फिलहाल आप देख रहे हो कि मनीषा की हत्या, मुझे इंसाफ दो, और नीचे लिखा है मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ में भी या किसी और साथ में भी हो सकता है। इस प्रकार की चीजें जो है लगातार बयानबाजियों में आने लग रही हैं और लगातार जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किए जाने लग रही हैं। लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी जाने लग रही है। तो हमारे साथ में देख रहे हो कुछ बहनें भी हैं और कुछ युवा साथी हैं और बुजुर्ग हैं, माताएं हैं। लगातार जो है पूरा का पूरा गांव सिवाना गांव में लगातार जो है प्रदर्शन करने लग रहा है और मनीषा को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाने लग रहा है। तो इस साइड में लेकर जा भाई, क्या नाम आपका? प्रीतम, क्या कुछ कर रहे हो यार? सर हम कैंडल मार्च निकाले, जो भी हमारी बहन को सारे को एक जगह न करा रहा है, सब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। देखने वाले को भी मतलब ये लगा लो रूप आ जाए, कोई जानवर भी नहीं करता सब किसी के साथ वैसे वैसे बोलते कि भारत देश आज़ाद हो गया, ये हो गया, बेटी पढ़ाओ, कहीं कुछ बोलो, कहीं कुछ, कहाँ पे हो हमारा देश आज़ाद? कुछ भी नहीं, ना कॉलेज से जा सकते हैं, ना और कुछ जा सकते हैं। फिर इससे अच्छा तो घर पे कैद करके रखो। वे बाहर जा नहीं सकते, कॉलेज में जा नहीं सकते। अब हर तरह ये सरकार की कमी है ना, हर तरह से। नायब सिंह सैनी के एक यूपी में था, जैसे होता सीधा उनके घरों को गिरा देते योगी जी से, तो योगी अच्छे हैं, बुलडोजर चला देते, कहीं कुछ करते हैं, ये लगा लो आप, गोली मारो, फांसी दो, भाई सब कम कर दो जामे। देखो आपने अपने गांव के अंदर जो प्रदर्शन करा है, कैंडल मार्च निकाला है, इसका क्या मोटिव था? जागरूक होना जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इतना दिन हो गए, 10 दिन में भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब कि पब्लिक बेवकूफ है, पागल है, सब कुछ मतलब कि मिला जुला हुआ है। अभी इतना दिन हो जाए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। आज के दिन ना ऐसा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जिसके ऊपर यह खबर नहीं चल रही हो, मनीषा को इंसाफ दिलाने की गुहार नहीं लग रही हो। क्या ये चीज सरकार तक नहीं पहुँच रही? पहुँच रही है, सब देख भी रहे हैं, जान पूछ के वो कर रहे हैं ना ये, क्योंकि खुद इन्वॉल्व इसके अंदर नहीं। इतने बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब न्यूज देख रहे हैं, उनको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। अब उनका घर में तवा भी नहीं चढ़ रहा, रोटी भी नहीं बन रही है। इनकी बात व्यक्ति ज्ञान होता तो लोकेशन भी लेकर जाती, कॉल डिटेल भी, और फिर ये कहना घर छोड़ी तो बात क्यों होगी? और तुम्हें कितनी गलत बात है यार, यानी कि अपने तो रही थी बात बना ले। आप एक लड़की हो, क्या मतलब किसी लड़की का गायब होना बाहर जाना होता है? नहीं, कति गलत सोच है बिल्कुल, क्योंकि सब एक जैसी भी तो नहीं होती ना। कुछ गलत होती इसका मतलब ये थोड़ी सारी दुनिया गलत होगी, सबकी बात बेटी गलत होगी। इन्हें ना तो लोकेशन कटवाई थी, ऊपर से कॉलेज के आसपास का सिक्योरिटी डाल दी, क्यों डाल दी भाई? क्या खतरा था? मतलब पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है, सब कुछ जब तो कर रखा है साहब। 100 किलोमीटर दूर थी आदमी आने लग रहा है, सुन के चल राजस्थान के अपने हरियाणा की भैया। ये मतलब नायब सिंह सैनी दूसरा देश में जाके बैठ गया, जो उन्हें नहीं बेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब देखो बहुत सारे लोग ना पता नहीं अलग अलग टिप्पणी करने लग रहे हैं। कोई न कोई है मैं नहीं जाऊंगा मेरी जात की नहीं है, कोई न कोई मैं नहीं जाऊंगा मेरा घुमांड की नहीं है, कोई न कोई है कि मैं नहीं जाऊंगा मेरे एरिया की नहीं है। तो क्या मतलब ऐसी धारणा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कभी गलत बात बाण बेटी सब के गोवे कल मान लो भिवानी साइड थे, हम झज्जर साइड थी। हाँ मतलब कल मेरी गैल पे हो जाए, यो थोड़ी राजस्थान ते आ रहे हैं, हरियाणा का थोड़ी है, कोई कितने भी उठ के आया, कभी गलत बात है। कास्ट पर मत जाओ, किस पर मत जाओ, न्यू देखो गलत किसकी गैल हो है, क्यों होने लग रहा है? देखो भाई यहाँ पे दिखा दे भाई, पीछे से लेकर बिल्कुल आप छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा साथी भी हैं, और इनके अंदर यूँ नहीं है कि भाई सिंगल किसी भाई जाति का है या फिर भाई जिस जाति की मनीषा थी उस जाति का है। 36 बरादरी जो है एक साथ जो प्रदर्शन करने लग रहे हैं और लगातार मांग उठाने लग रहे हैं कि मनीषा के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हुए। इसलिए जो है मनीषा को जो इंसाफ दो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दो। भैया खुला घूम रहे हैं, क्या बिगड़ रहा, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा उनका। तो कोई बात है, छोड़िया देख के बात है, फिर मान लो सरकार के बस की बात नहीं, मेरी रिवॉल्वर दे दो सारी छोरियां ना अपने कर लेंगे अपनी प्रोटेक्शन। बाहर जाओ तो क्या नाम है? सुखबीर भाई देखो मनीषा के साथ हूँ और ऐसी बहुत सारी और भी बहन बेटियां हैं जिनके साथ में लगातार अत्याचार हुए और बहुत सारी ऐसी जिनकी आवाज़ को दबा दिया गया। कल को हो सकता है हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? वो भी तो हमारी बेटी बहन थी, वो क्या अलग है, वो भी तो हमारी बहन हमारी बेटी थी। अगर ये एमएलए की लड़की के साथ होता या एमएलए की लड़की के साथ होता तो क्या गिरफ्तारी नहीं होती? एक गरीब की बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। अगर हमें एमएलए की लड़की के साथ कोई होता, एमपी की लड़की के साथ होता या कोई अधिकारी की बेटी होती उसके साथ होता तो 2 घंटे में गिरफ्तार कर देते। मुख्यमंत्री साहब ने ऐसे भी लोगों को जो भिवानी का अधीक्षक है, जो एसपी साहब उनको तबादला कर दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को कुछ कर दिया।
सस्पेंड करने से कोई समाधान नहीं होता भाई। इनको टर्मिनेट किया जाए और इनको के खिलाफ जांच किया जाए, क्योंकि सबसे पहले पुलिस की गलती है कि उसके पिताजी गए थे, उन्होंने FIR नहीं करती, बोलेगा आपकी लड़की तो भाग गई, ये कोई तरीका थोड़ी है। जिनको सस्पेंड किया है ना वो मतलब गवर्नमेंट अधिकारी भी उनमें से जो 3 अधिकारी है ना वो XDRM के हैं। क्या सस्पेंड किया, कौन सा सस्पेंड कर दिया, यानी कि पब्लिक बेवकूफ बनानी है। अगर हमने सस्पेंड कर दिया, न्यू कर दिया, इतना है वो मैं पूरी जानकारी दो सिखार बस की बात रसी भी है भले ना ऐसे भी आ गया कि कोई कार्रवाई तो कार्रवाई के हिसाब से होगी, आप लोग आज पता दबाव बना रहे हो, इतनी जल्दी कोई नहीं पूछ लो कौन सी कार्रवाई किसी भी लड़की के साथ गलत होया। मान लो खातर साहब के मतलब कि कॉलेज में CCTV चेक करने तो मतलब एक बाप तो अपनी बेटी जावे गए वो करती बालक को है इंसानी तरह तो फुटेज चेक करवाने मुझे क्या समस्या नहीं होनी चाहिए ना। और कार्रवाई और रिपोर्ट डिटेल निकालनी थी 24 घंटा होने के बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। अब पहले ने सस्पेंड कर दिया, कौन सस्पेंड कर दिया, जो HKRN में जो उसमें ना सस्पेंड कर दिया, कौन सा पक्का कराए, टर्मिनेट कराए, पहले नया SP आ गया, जांच की ऐसे थोड़ी होती है जांच उनका कर लेते। देखो भाई हमारे साथ में छोटी बहन हो रहा है, क्या नाम बहन, उसी मतलब ये जो मेरे साथ में हुआ है, पुलिस में भी जाओगे, रोड पे भी जाते होगे, कुछ अपने काम के लिए जाते होगे, कितना टफ फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि आज मनीषा साथ में कोई ना बोल रहा है कुछ करना होगी सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। तो लड़कियों के साथ घर से बाहर निकलने में डर लगता है। नमस्ते जी। मनीषा संजय की बेटी नहीं थी, पूरे हरियाणा की बेटी है, और हम जितने भी खड़े हैं यहाँ पे सबकी बहन बेटी है। इसके साथ में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, यानी कि इसका कहना लग रहा है कि हमसे छेड़ दिया, इसकी बच्चादानी तक जो निकाल रखी है। हम चाहते हैं कि इसके बहुत गलत इंसाफ नहीं होया तो हम रोड जाम कराएंगे, तोड़ फोड़ भी कराएंगे। अच्छा, मेरा पूरा गांव मेरे साथ है। बोलो भाई। अब ऐसा ना हो कि मतलब कई लोग इसे हम क्या तो क्या मानते हो आप, जो मनीषा के साथ हुआ है, उसके बच्चादानी, कितना जगह अपराध हुआ, क्या कुछ कहना है प्रशासन से? हमारा देश आजाद हो गया, हम ये मानते हैं अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो जनता ना सौंप दे, उन दरिंदों के खिलाफ जनता आवाज उठाएगी, उनके खिलाफ हमारी जनता कार्रवाई करेगी। दरिंदे 2-3 दिन से उस बहन के साथ गलत व्यवहार करके मैं तो हमारी रूह का पर हम जब नहीं सुना हमने तो वो दरिंदे 3 दिन से खुले हवा में सांस ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी ना फांसी की सजा होगी। बेटी के साथ उनकी बहन बेटी नहीं है कोई, उन्होंने ऐसा किया है, उनकी बहन बेटी उन्होंने ऐसा किया। अपने पुलिस प्रशासन के पिता लड़की की तलाश करने के लिए माने जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक मतलब उनके भाई के लिए पुलिस वाले उन्होंने एक पिता का दर्द को समझा, क्या एक वो सच्चे पिता होते तो वो ये बात बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते। और ऐसी उस पुलिस वाले की नहीं, ऐसी पुलिस प्रशासन के जो बहुत सारे अधिकारी हैं, जब ये बन जाते हैं तो ऐसी भी बातें सुनने को मिलती है, और प्रशासन बिल्कुल चुप बैठी है। इस बारे में क्या विचार है? पुलिस प्रशासन है ना जी बहुत खराब कर रहा है, किसी है ना गरीब की आवाज मैं एक कल आई हूँ लेकिन नहीं समझे। मैं पत्रकार महोदय का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दूसरी बात रही मनीषा बेटी की जो माता पिता है पुलिस के थाना में गए FIR लिखवाने के लिए, उनने FIR भी नहीं लिखी। एक पुलिस का रवैया है, और ये खाली लोहारू थाने का मामला नहीं है, ऐसे लगातार मामले निकल कर लगे, FIR तक नहीं लिखे। एक कहानी नहीं, एक केस नहीं है ये, हर केस में गरीब के साथ ऐसे होता है। मंत्री या विधायक का कोई किडनैप होता है बच्चा और कोई तो फटाफट पुलिस बारी फिरती, और इसकी किसी प्रशासन ने सुध नहीं दी। अंकल बच्चा तो बहुत बड़ी दूर की बात है, उनका कुत्ता भी गायब हो जाएगा ना, तो मारे हंडेंगे सबके मैं आज तक लोग लाग लेंगे। और अभी
बोले हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्या मतलब होता है बताओ? नवाब सिंह सैनी साहब, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? घर बैठाओ, बर्खास्त करो। बिल्कुल ठीक है, आरएसपी साहब को घर बैठाओ, बराबर में दो- दो- दो साल बराबर में मुकदमा लगाओ। जो हाँ। लड़की के साथ में जिन्होंने अन्याय किया है वो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल 2-2 लाख सैलरी देते हैं और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पंखों के एसी के नीचे बैठते ही है। बिल्कुल। सीबीआई को जांचो, दूध का दूध और पानी का पानी आ गया। किसी की कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसा हत्याकांड छोड़ा गाँव में चूल्हा तक नहीं चढ़ा। पूरा गाँव सदमे में है। एक तरफ ऐसी क्रूर हत्या। एक तरफ पूरा हरियाणा 15 अगस्त का जश्न मनाने लगा था, जश्न पूरा इंडिया, हाँ। और एक साइड उनका पूरा परिवार रोने लगा था, पूरा हरियाणा रोने लगा था इस बेटी के लिए कि इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अगर बेटी का मोबाइल में पिक्चर देख ले, उसका तेजाब डाल करके फेस बिल्कुल जला दिया गया, आंखें निकाली गई, किडनी निकाली गई। ये क्रूर इंसान था, कसाई था कोई। मैं तो बोलता हूँ ऐसे को चौराहे पर खड़ा करके ना गोली मारो। जैसे हमारी एक बहन थी नर्स, वो ओमान के अंदर जो है बीएससी नर्सिंग, फांसी की सजा सुना दी थी। वहाँ पर फांसी की सजा, पीछे हाथ बांधो, हाथ लौटा करके चौराहे के बीच में गोली मारते हैं। ये भी तो डॉक्टर बनना चाह रही थी। ये भी डॉक्टर बनना चाह रही क्या है। सभी डॉक्टरों को ऐसे ही उनकी हैसियत तक ऐसी कौन जाएगा? अभी हमारी बच्चियां पढ़ते हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, गाँव में तो कोई कॉलेज नहीं और कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। वो बेचारी अकेली बस में जाके आओगी, किस टाइम आओगी, किस टाइम नहीं। तो ये तो बच्ची निकल ही नहीं सकती घर से। ऐसा काम कर दिया इन्हें। तो बहुत सुधार की जरूरत है। भाई हमारे साथ में कुछ युवा साथी साइड में आ जाओ भाई। भाई राम राम। भाई राम राम। जितने भी भाई इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन्हें मेरी राम राम। भाई देखो, मनीषा बहन के साथ में जो भी कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ और इतना निंदनीय हुआ है जिसकी हम मतलब कल्पना भी कराने तो रूह कांप खड़ी हुए है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को, सरकार को, उस अंधे बहरी सरकार को, उस अंधे बहरे प्रशासन को जो मतलब कंप्लेंट लेके जाओ है तो चुप बैठ जाओ है, कुछ नहीं कहते नुका क्या लड़की बात की होगी, सर्टिफिकेट लेकर होगी। बिल्कुल बात नहीं गलत है, क्योंकि सब एक से नहीं होते। और रही बात जो भाई वीडियो देखा है सारे इसमें शेयर करो और ध्यान दो भाई इस बात का। कल हम उस भाणगेल हुई है और किसी के भी हो सकता है। और फांसी सीधी फांसी नहीं भाई, आराम आराम से तड़फा मारो, क्योंकि उन्हें जब बेरा काटेगी सीधी फांसी तो 2 मिनट मर जाएंगे। जिस डालवा भाण तड़फाई है ना, उस डाल में तड़फाओ और उन्हें पकड़ो भाई, क्योंकि वे और कोई नहीं, वे हमारा ही मतलब है। क्यों उन्हें इंसाफ नहीं मिले, वे नहीं खाए, कल न और भी होंगे। हाँ तो भाई इंसाफ दो, इंसाफ मिलना चाहिए। कितने दिन हो गए लाश भाई अस्पताल में है। तो किस प्रकार की सजा की मांग चल रही है? भाई जाइए ना, 2 चैनल है। और ये नहीं है कि नहीं बैठे तो वहीं है सर, आस पास के एरिया में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ज़्यादा दूर नहीं है वो। बस मतलब कि कुछ ये लगा लो स्टाफ गवर्नमेंट वगैरह पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं कॉलेज है उस सर। एरिया में है, स्कूल उस एरिया में था, घर उस एरिया में था, तो डायरेक्ट क्या पाकिस्तान जाएंगे? नहीं वही से है भैया, पकड़ ही नहीं रहे ना, जान पूछ के करिए जो कुछ दिक्कत है। पॉलिटिक्स का कॉलेज वालों का हो सकता, पुलिस प्रशासन का भी मतलब बड़े लोग हैं उनकी बात बोलिए इन निजाम है बोलिए। कोई ऐसी बात थोड़ी है। भाई बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बहनें हैं और इस साइड में युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, यानी कि पूरा का पूरा काम जो है मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे गांव के अंदर उन्होंने जो अपना स्कैंडल मार्च निकाला है और ये दिखा दे भैया करे, ये लिख रखा है यहाँ पे मनीषा हत्याकांड, मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। और मैं कहना चाहूँगा, मैं मीडिया कर्मी बाद में हूँ, एक भाई पहले हूँ, एक बाप पहले हूँ, हो सकता है या जो बहन है इसके समय पे कल को मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, इन सभी की बहन भी हो सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जिन दरिंदों ने इतना बड़ा जघन्य अपराध कराया है उनको रोड रोलर से जो है उनकी हत्या करने का काम करना चाहिए, उनका वध करना चाहिए। ये नहीं है कि उनको पकड़ो जेल के अंदर डाल दो, कल को फिर से आएंगे और हमारी बहन बेटियों को जो है नोचने का काम करेंगे। और खाली उनको नहीं, जितने भी रेपिस्ट हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो लगातार इस प्रकार के अपराध करने लग रहे हैं, उनके साथ इसी प्रकार का जो उनके साथ में न्याय होना चाहिए, इसी प्रकार की उनके साथ में सजा होनी चाहिए। अगर सब घर के पता है और आगे ना रहे तो ये अपराध के होगी। तो भैया उसकी बाल बेटे के साथ भी सहाय करा जाओ, जब उन्हें पता चले कि तकलीफ क्या चीज हुआ दूसरा बढ़िया
तो एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो आप लोगों ने आज प्रदर्शन कराया है, ये मतलब कल को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सजा नहीं मिल रही, तो यहीं पर हो अगर उनका घर उनके बेरा को नहीं, अब आपने सुन ली, आपका भीतर मनी हो रही भैया से जो कर रहा है उनका घर है कि नहीं, उनका ना बेरा उन्हें करके आ रहा है, लगो रहे हैं भाई, लगो रहे हैं। पूरा हरियाणा एक है भैया इस बात में। मैं तो मुख्यमंत्री साहब तक अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जितना जल्दी हो अपने सरकार अपने प्रशासन को जो है सख्त करो, मजबूत करो, जल्दी से जल्दी टाइट करो और कोई ना कोई कार्रवाई करने का काम करें। और भाई जो भी इसके अंदर दोषी है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें और जो भी दोषी उनको सजा देने का काम करें। नहीं तो यह जो आज यहाँ है या कल को पूरे हरियाणा के अंदर भी फैल सकती है। और आप लोगों ने पता है कि मामला कितना दूर पड़ चुका है और सभी के कानों के अंदर, सभी की आंखों के अंदर सामने जो मामला जाने लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुप बैठे हैं। तो क्या कुछ लास्ट में मैसेज? भाई हेलो छोटे भाई बोलिए, बस 5 मिनट और बोलते हाँ, पंचायतों के माध्यम से हम इस मुहिम को जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर लेके जाएंगे। ये मुहिम रुकने वाली नहीं है जब तक व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा। एक भी गांव का कोई भी व्यक्ति ना चैन से सोएगा ना प्रशासन को सोने देगा। बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे। कल हमारा प्रोग्राम है, हम खास पंचायत के माध्यम से डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, हम सरकार को ज्ञापन देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज पूरे हरियाणा में भाई आग लग जाए। भाई फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं तस्वीर छोड़ के जाऊँ, आगे क्या कुछ निर्णय में निकला है, भाई किसको सजा मिला है, कौन बचा है, भाई कौन घूस खा हुआ है और भाई कौन जो है सस्पेंड हुआ है, बाद में आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने मिल जाएगी। फिलहाल आप लोगों को कमेंट के अंदर इस मिनिस्टर बहन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है, जिससे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद दोस्तों, अपने सब्जेक्ट में इतना ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।